गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस इज प्रतीक सैनी, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। नंबर सिस्टम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था और नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम जो है उसका बेसिक बेसिक हम कंप्लीट कर चुके थे कि कैसे आपका जो है ये रिमाइंडर थ्योरम अगर हम जो गिवन नंबर है उससे आगे वाले से डिवाइड करें, उससे पीछे वाले से डिवाइड करें, तो किस तरीके से रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास टोटली बेस्ड है जो हमने कल क्लास पढ़ चुके हैं। सो जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज अपनी वो जो प्रीवियस क्लास है वो देख लेना। अदरवाइज ये पीछे बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहे हैं, सीधा यहाँ से स्टार्ट होगा और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बेसिक नहीं। सीधा जैसे कि इस सवाल का आंसर लिखूंगा मैं, 49 48 1 2 1 3 खत्म। और ये 1 2 1 3 कैसे हुआ है, क्या इसके पीछे स्टोरी है, वो प्रीवियस लेक्चर में खोल खोल के बढ़िया तरीके से समझाई हुई है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, एक बार उसको जाके अपना देख लेना, उसी के बाद ही इस क्लास को देखना। अदरवाइज आने वाली कम से कम 1 2 या 3 क्लास में ऐसा तो लगेगा कि सर कुछ बोल रहे हैं, कुछ सवाल टाइप हो रहा है, लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आएगा। तो बोर्ड पे आपके सवाल है, यही आपके कुछ जो है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है जी। 1 2 3 4 5, ये पावर ओड वाली आ गई, वो पावर इवन है, 90 है, 84 है, इसमें ओड है 49 है, अलग से टाइप है, इसलिए पहले मैंने लिख के रखा है। ठीक है जी। तो अपने कॉपी पेन उठाओ और हो जाओ स्टार्ट, बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जैसे सवाल लिखा है, 2 × में 48 यानी कि 2 × 48 की पावर 90 प्लस 1 को अगर मैं 49 से डिवाइड करूं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये अंडरस्टूड है कि रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम हमारा चल ही रहा है। ठीक है जी। अब 48 है, 48 है, हमें डिवाइड करना है नेक्स्ट नंबर से। जब नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं और पावर हो इवन हमारी, तो रिमाइंडर है ऑलवेज 1। प्रीवियस क्लास में समझा चुके हैं कि 1 क्यों आया इसका रिमाइंडर, क्यों का रीजन क्या है। एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 48 है, हम 49 से डिवाइड कर रहे हैं, लगने वाला है नहीं, एक से लगा दो जबरदस्ती। 49 इसको माइनस करो, माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 1 आया क्योंकि माइनस के 1 की पावर अगर 90 है यानी कि पावर इवन है, तो माइनस की मतलब कोई भी नंबर हो उसकी पावर इवन है तो ये 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास -1 और इसकी पावर 3 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? -1 ही आएगा मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, -1 है, और इसी की पावर अगर मैं कर दूं तो ये माइनस हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो सिर्फ यही लॉजिक है इसमें, और कुछ लंबी चौड़ी बात है नहीं, प्रीवियस क्लास में समझा दी थी बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे पास ये नेट आएगा 2 × 1 + 1, यानी कि 2 × 2 और 1 3 मेरा रिमाइंडर है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेम गोज विद नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट करने मैंने कहा था प्रीवियस क्लास में कि अगली क्लास में उड़ेंगे सवाल, टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। 53 है, 52 है, पावर इवन है, 1 माइनस, अब 120 है ये, 120 है। 53 को 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और 5 दूनी 10, 106, और इधर से आ गया है मेरा 2, यही लिखा है इसमें। ठीक है जी। 1 माइनस 53 दूनी 106 होता है ना, 106 के बाद बचा कितना है? 20 में से 6 गए, बच गया मेरा 14, 14 मेरा बचा। 1 - 14 माइनस का 13 मल्टीप्लाई बाय 2 -26। अब माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है। तो 53 में से 26 अगर मैं माइनस कर दूं तो बचता कितना है? 13 में से 6 गए 7, 5 2 27, ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ये माइनस वाला देख के थोड़े से लोगों के ऐसे हो गए, माइनस में इतना बड़ा नंबर आ कैसे सकता है। ठीक है। 27 रिमाइंडर कैसे आया पता है? माइनस में रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, माइनस में रिमाइंडर नहीं हो रहा तो जो डिवाइजर है उसी में से है, वो चीज माइनस कर दो। राइट। प्रीवियस क्लास में इसके 8 10 एग्जाम्पल दिए थे माइनस वाले के, तभी कह रहा हूँ ध्यान से एक बार जाके देख लेना उस क्लास को। 15 16 पावर इवन 1 प्लस 17 16, ये तो वैसे ही एक आ गया, 2 मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। समझ में आया? 15 16 पावर 1, 15 को डिवाइड किया 16 से, माइनस करना था, पावर इसकी जो है इवन है, दो रिमाइंडर 1। अब कोई भी नंबर है उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते थे, ऑब्वियस सी बात है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाते ही पहला सवाल ही ये करवाया था,
कोई नंबर है अगर उसको हम डिवाइड करेंगे उससे अगले नंबर से तो ऑलवेज रिमाइंडर 1। ठीक है, 25 24 प्रीवियस नंबर पावर इवन 1 प्लस 26 को डिवाइड करूंगा 25 से तो वैसे ही 1 आना है, प्लस में 1 तो है ही, तो 3 आंसर आ जाएगा, ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। राइट है जी। अब आ जाओ इसमें 35 34, यानी कि प्रीवियस नंबर है पावर इवन 1 प्लस 36 को डिवाइड करना है 35 से, ये भी 1 माइनस 78, 35 दूनी 70, 70 के बाद ये बच गया 8, ये बचा नेट। एक और एक 2 - 8, 2 - 8 ये हो गया मेरे पास -6, और 35 में से 6 गए, माइनस का 6 कर दो तो ये होगा 29 आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो था। जो प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करा था कि मैंने कि भैया ये चीजें, बस थोड़े से सवाल को बड़ा बड़ा करके दे दिया। पहले वाली क्लास में इतना था, ये 15⁻98 डिवाइडेड बाय 16 बस। इसमें ये थोड़ा थोड़ा ऐड हो गया, थोड़ा थोड़ा सवाल बड़े हो गए। ऐसे ये कोई भी मैनिपुलेशन करेगा क्वेश्चन में, अपने को डरना नहीं है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने पहले सीख चुके हैं कि जो भी चीज नंबर के साथ होगी वही एग्जैक्टली वही सेम टू सेम चीज रिमाइंडर के साथ होगी। अगर प्लस हो रहा है तो रिमाइंडर प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो रिमाइंडर माइनस कर दो। सेम चीज हमने की है। इसमें जैसे प्लस हो रहा था रिमाइंडर में हमने प्लस कर दिया, इधर माइनस हो रहा था रिमाइंडर में माइनस कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट इफ अगर पावर ओड हो। ये तो हम कह रहे हैं कि अगर प्रीवियस नंबर है या नेक्स्ट नंबर है और पावर इवन है तो हम कर देते हैं, क्योंकि वो -1 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के 1 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ पावर मेरा जो है स्क्वायर हो ही ना, अगर पावर ऐसी आ जाए कि वो माइनस में रहे, तो क्या करना है? तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। अगर पावर ओड हो, कोई नंबर है और उसकी पावर ओड है और डिवाइड बाय नेक्स्ट नंबर, ठीक है, सपोज दैट कोई नंबर है और उसकी पावर ओड है डिवाइड बाय नेक्स्ट नंबर, राइट। ये 90 की जगह 89 होता तो क्या होता? कोई नंबर है उसकी पावर ओड है और नेक्स्ट डिवाइडेड बाय नेक्स्ट नंबर हो तो जो लिखा वही आंसर। ये है शॉर्टकट। कैसे आया वो आप सिखा देते हैं। 7⁻49 है लिखा है। 7 की पावर 49 को मुझे 8 से डिवाइड करना है। 7 की पावर 49 को 8 से डिवाइड करना है। 7 को ये कह रहा है कि आप 8 से डिवाइड करो, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? दिख रहा है ना? दिख रहा है। 7 को 8 से डिवाइड करो, जबरदस्ती का लगा दिया मैंने, 8 एकम 8 माइनस -1 आया। ठीक है जी, -1 आ गया। अब -1 की पावर मेरे पास इसमें क्या है? ओड है। 49 इज ओड, तो मेरा नेट जो रिमाइंडर है वो ओड ही आने वाला है, यानी कि -1 है। तो होगा क्या? अब -1 रिमाइंडर है, -1 को इसमें से आप माइनस कर दो, क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में हो नहीं सकता। और जो मैंने वो पेन वाला एग्जांपल समझाया था कि साहब एक पेन वापस ले लो और मेरा बकाया मेरे को वापस दे दो, वो एग्जांपल भी आप इसमें लगा सकते हो। तो जो लिखा है 8 में से 1 गया 7, तो 7 ही तो आंसर है। कोई भी नंबर हो उसकी पावर ओड हो और डिवाइड हो रहा हो नेक्स्ट नंबर से, कोई नंबर अगर उसकी पावर ओड हो और डिवाइड हो रहा है नेक्स्ट नंबर से, तो जो लिखा है वो ही आंसर। यानी कि जो लिखा है मतलब वो नंबर ये लिखा है, यही आंसर होगा। आंख बंद करके जवाब दे दो। कोई नंबर है उसकी पावर ओड है डिवाइडेड बाय उससे नेक्स्ट नंबर, तो जो लिखा है वही आंसर। कैसे? 8⁻9 बचेगा माइनस का 1, 9 माइनस 1 गया 8 आया। कोई नंबर है उसकी पावर ऑर्डर और डिवाइड हो रहा है उससे नेक्स्ट नंबर से, कोई नंबर उसकी पावर ऑर्डर डिवाइड हो रहा है उसके नेक्स्ट नंबर से, तो जो लिखा है वही आंसर। 15 माइनस 6, 15 में 6 गए 9 रिमाइंडर। कोई नंबर है उसकी पावर ओड है और डिवाइड हो रहा है उसके अगले नंबर से, जो लिखा है वही आंसर। 17 में से 20 गया -3 रिमाइंडर, कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो 15 मेरा आंसर। ठीक है, इसे बाद में देख लेंगे, उधर आ जाओ। कोई नंबर है और उसकी पावर ओड है, काला पीला नीला कर दें इसको थोड़ा सा, क्योंकि जगह की कमी है। कोई नंबर है उसकी पावर ओड है डिवाइड हो रहा है उससे अगले नंबर से, तो जो लिखा है वही आंसर, 12 आंसर। ठीक है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। फिर समझा देता हूँ। कोई नंबर है अगर उसकी पावर ओड है और डिवाइड हो रहा है नेक्स्ट नंबर से, जो लिखा वही आंसर। और वो कैसे? जैसे 12 को हमने 13 से डिवाइड किया, 13 से डिवाइड किया, 12 को जबरदस्ती से हमने लगा दिया, कम से कम एक जगह -1 आया, और इस -1 की पावर यहाँ दे रखी है 85। कुल मिला के नेट जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास माइनस में ही आने वाला। अब क्योंकि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, तो जो गिवन है ये रहा
इसमें से 13 में से 1 आप कर दो, यानी कि 13 माइनस 1, ये हमारे पास नेट 12 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। कोई नंबर है, डिवाइड हो रहा है उससे अगले नंबर से और पावर दिखे ओड, तो जो लिखा है वही आंसर। 18 प्लस 1, ये तो क्या हो गया, नेट 19 ही आ गया। अब 19 डिवाइडेड बाई 19 मतलब रिमाइंडर, ये भी प्रीवियस क्लास में बताया था, फिर से रिआइट्रेट कर रहा हूँ। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा। उसके बराबर भी हो गया तो एक बार और लग जाएगा, जैसा इस केस में हुआ है। 19 बन गया, एक बार और लगा तो नेट आंसर 0। ध्यान से करना है सवाल को, 19 मत चिपका जाना इसका आंसर कहीं। कोई नंबर है, डिवाइड हो रहा है उसके अगले नंबर से और पावर है ओड, तो 25, जो लिखा वही आंसर, प्लस 25। 25 और 25 प्लस 50 हो गए ना, 50 हो गए, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा आ रहा है रिमाइंडर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो 50 एक बार और लग जाएगा, यानी कि ये मेरा हो गया 50। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ फिर से 26 से, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, यानी कि ये हो गया 50 और डिवाइड कर रहा हूँ मैं 26 से। 26 दूनी 52 नहीं जाएगा, 26 एकम 26, कितना बच गया 4 और 24 आंसर। अब इससे छोटा हो गया ना, 24 इज लेस देन 26, वो वैलिड है, समझ में आ रहा है। कोई नंबर है, डिवाइड किया उसके नेक्स्ट नंबर से और पावर ओड, कोई नंबर है, डिवाइड किया उसके नेक्स्ट नंबर से और पावर ओड, जो लिखा है वही आंसर, यानी कि 13 लिखा है प्लस 90। या तो इसको जोड़ के इकट्ठा 14 से डिवाइड कर दो, या आपका कर दो 14 पंजे 70, 6 कितना हो जाएगा, 684, 6 बचा, 13 और 6, ये अगेन बच गया मेरा 6 3 9 19। अब क्योंकि बड़ा है तो 14 एकम 14 और ये आ गया 5। यह है समझ में कैसे आया 14 6 84। कोई नंबर था, डिवाइड हो रहा है उसके नेक्स्ट नंबर से और पावर इसकी है ओड, तो जो लिखा वही आंसर, इतना यहाँ तक क्लियर है। प्लस में था 90, अब इसको दो तरीके से करो, या तो जो लिखा है प्लस 90 कर दो, 90 और 13 कितना हो गया 103। अब 14 को डिवाइड करो 103 से, नेट वही आएगा, कितना हो गया 6, 14 7 पे जाएगा ये, राइट। नहीं तो आप क्या करो, 14 6 84, जहां तक कॉमन है वहां तक उड़ा दिया, 14 6 84, 84 के बाद बचा 90 में से 84 के बचे 6, 13 और 6 19। अब क्योंकि ये जो है रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, उसके बराबर भी नहीं होता, बराबर होता रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब क्योंकि ये बड़ा तो एक बार और लग गया, 5 आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, फटाफट से लिखो इसके कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन एंड हम बात करते हैं फिर अगले में। फटाफट से नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझने लायक जो था, जो मैंने अभी पढ़ाया, वो इसके प्रीवियस लेक्चर में जा चुका है, इसमें तो सिर्फ प्रैक्टिस हुई है, आप ये समझो, राइट। तो नोट करो, अगले क्वेश्चन आ जाए। ये लो आपके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है। कोई नया सवाल नहीं है, सब प्रीवियस क्लास में करवा चुके हैं, बस थोड़ा सा एलेबरेट हो गया, वही चीज को कॉन्सेप्ट वही बता चुके हैं कि ये वाली पावर हो ऐसे बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, या एक ही बिल्डिंग पे कई फ्लोर, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। या तो 1 2 3 4 फ्लोर, या फिर फ्लोर पे रूम, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। या आप रिकॉल करने की कोशिश करो, मैंने ये बताया था कि अगर लिखा हो कि ये लिखा हो जैसे कि 2 रेज टू पावर 1 2 और 3, ठीक है, और या ये लिखा हो, और लिखो इसको, ठीक है, या ये लिखा हो 2 रेज टू पावर 1 2 3, इन दोनों पावरों में फर्क क्या है। फिर से बता रहा हूँ, दोनों पावरों में फर्क क्या है। इसमें तो ये है, ये समझो आपका एक बिल्डिंग है दो, ये आपकी बिल्डिंग है दो, और इसके ऊपर ये 3, इसके रूम है, तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी 6, यानी कि 2 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है हमको, फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3। इसको कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि 2 की 3 8, ये 2 के रेस टू पावर 8 बन जाएगा, 2 रेस टू पावर 6 और 2 रेस टू पावर 8 में दिन रात का फर्क है, ठीक है।
कैलकुलेट करके देख लेना इसको। तो मोटा मोटा यही डिफरेंस है इसके अंदर। अब आ जाओ इसमें, फिर मैंने एक चीज और बताई थी, ई ई ओड ओड और बीच में एक इवन डाल दो और फिर ओड लियो, आंसर हमेशा इवन ही आएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी इवन नंबर आ जाए तो रिजल्ट हमेशा इवन ही होगा, राइट। उस पे कॉन्सेप्ट बेस है ये आपके तीनों सवाल। ठीक है सब। अब आ जाओ इस पे, जैसे कि ये दिखाया है 9 रेज़ टू पावर 99 की पावर 98 है, वो डिवाइड +72 डिवाइडेड बाय 10 ये करना है। तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा रिमाइंडर, और सिर्फ दिखाने के लिए, बहुत बड़ा सवाल है कुछ नहीं। एक चीज आप नोट करो, पहले भी आपको बताइए प्रीवियस क्लास में, तभी करो, इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो है 99, ठीक है, की पावर है 98, तो हमें हमेशा देखना है बेस ये है, ठीक है। अब बेस ये है, यानी कि बेस है हमारा क्या, ये ओड है। ये 99 आपको मैं छोटा नंबर लेके समझाता हूँ, मान लेता हूँ बेस मेरा है 3। अब इस 3 की पावर, यानी कि इस ओड की पावर आप कुछ भी कर लो, 3 की पावर 1 कर लो, या इस 3 की पावर आप 2 कर लो, या इस 3 की पावर आप कर लो 3। यानी कि ये ओड होगी, ये आपकी इवन होगी, ये आपकी ओड इवन ओड। कुल मिला के बात ये कि जब आपका बेस ही ओड होगा ना, जब बेस ही ओड होगा उसकी कोई भी पावर कर लो, आंसर यानी कि रिजल्टेंट आपका हमेशा और हमेशा ओड ही आएगा। 3 की पावर 1 3 ओड है, 3 की पावर 2 9 ये भी ओड है, 27 ये भी ओड है। यानी कि जब बेस ही आपका ओड हो तो उसकी कोई भी पावर कर लो हमेशा ओड ही आएगा। अब इसमें क्या है, हमारा ये बेस है जो कि ये ओड है, एक ओड नंबर है ये बेस, इसकी पावर आप कुछ भी कर लो, आंसर ओड ही आना है। हमें क्या मतलब है 99 की पावर 98 हो, 102 हो, 502, 1000 हो, क्या छोड़ो उसको। हमें ये दिख रहा है बेस हमारा क्या है इसमें, इसमें हमारा बेस है जो कि ये एक ओड नंबर है, और अब इसकी पावर में कुछ भी करूंगा वो ओड ही आएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है 9 रेज़ टू पावर ओड, इससे प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस बैच में हमने पढ़ा था 9 रेज़ टू पावर ओड, यानी कोई भी नंबर हो उसकी पावर ओड हो, डिवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर से, कोई नंबर उसकी पावर ओड और डिवाइड कर रहे हैं उसके अगले नंबर से, नेक्स्ट नंबर से, तो रिजल्ट हमेशा वही नंबर होगा। ठीक है, इससे जो प्रीवियस सेट ऑफ क्वेश्चन है उसी में करें, हमेशा ओड होगा, यानी कि ये 9 + 72। अब या तो आप इसको 9 + 72 इज इक्वल टू कितना हो गया, 81 हो जाएगा, 81 और 10 8 जा 80 और 1 आंसर आएगा, तो आप ऐसे कर लो। नहीं तो क्या करो, ये तो 9 आना ही आना है हमें पता है, प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2, 9 और 2 11 हो गया, ठीक है। 11 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। एक और तरीका है, कैसे करो, हमें पता है कि सेम नंबर आता है, और सेम नंबर के पीछे लॉजिक क्या था, क्योंकि वो -1 में आ जाता है, और हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचता है। तो जी इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको -1 लिख दें, -1 + 2, 10 को मैं 72, समझ में आ ही गया होगा अब तो, 10 7 70, 2 बच गया 72, ठीक है। -1 + 2, -1 + 2 नेट में, नेट कितना है मेरे पास 1, ये मेरा आंसर हो गया रिमाइंडर। यानी कि 3 4 तरीके से सेम सवाल को कर दिया है। कैसे 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 कैसे, ओड की पावर कुछ भी हो, रिजल्टेंट ओड ही आना है। अब किसी भी नंबर की पावर अगर ओड हो, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो सेम नंबर आता है, या तो सेम नंबर आता है, या आप उसको ऐसे कह सकते हो कि -1 आता है। सेम नंबर भी बोलोगे तो यहाँ 9 लिख दो, +72, यानी कि 9 + 72 हो गया 81, और अब 81 जो है रिमाइंडर इतना बड़ा हो ही नहीं सकता डिवाइजर से, यानी कि बार बार लगेगा। 10 8 जा 80, कितना बचा, एक ही तो बचा, एक बचा, वो मेरा आंसर। ठीक है, फटाफट आओ, दाएं दाएं उड़ेंगे ये सवाल, कुछ भी नहीं है इनमें। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होती है ये, अभी अभी यहाँ सिखाया था मैंने, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होती है आपकी, और एक भी नंबर इवन आ जाए
तो इसकी पावर कुल मिला के ये इवन होगी। अब कोई नंबर है डिवाइड कर रहे हैं उसके अगले नंबर से, कोई नंबर है उसको उसके अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और पावर होगी इवन। 1+2 बचा 3 मेरा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि मैंने 2 कैसे लिख दिया यहाँ पे। 10×7 = 70 बचा 2। ठीक है, और 1+2 = हो गया 3। ऐसे लिखा मैंने 2। 72। 72 छोड़ो, पहले इसको ये देखो कि इसकी पावर क्या है। ये है ओड, अगेन है ओड। ओड की पावर कुछ भी करो, रिजल्टेंट ओड ही आएगा। 72 को डिवाइड कर रहे हैं उसके अगले नंबर से और पावर है ओड, यानी कि -1। या तो कह लो सेम नंबर या कह लो -1, बात एक ही है। 200 आ गया 73, 7×3 = 21 हो गया, यानी कि 210 हो गया। इसको 2 पे ले लो, ये कितना हो जाएगा हमारा। उल्टा हाथ पड़ रहा है थोड़ा सा, ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बच गया -1 + 6, 7×2 = 14, 146, 146 4, कितना हो गया ये 146 54। रिमाइंडर बचा 200 में से 146 गए, 54 बचेंगे। ठीक है, 54 बचा। अब 54 -1 + 54 53 मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ये क्या हो रहा है, ओड है। ओड की पावर कुछ भी कर लो, रिजल्टेंट ओड ही आना है। 84 यानी कोई नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं हम उसके नेक्स्ट नंबर से और पावर है ओड, तो जो लिखा है वही आंसर। -1 माइनस 85, 8 दिया 24, यानी कि 80 दिया 240 तक गया, 5 दिया 15, 240 के बाद 15 पे तो नहीं आएगा, ये हो जाएगा 2 पे चला जाएगा। फिर ये 5×2 = 10, 8×2 = 16 और 1 17, 170 हो गया। 170, 250 में से 170 जरा माइनस करना, कितने बच गए 30 और 50 80 हो गए ये। ठीक है, 80 हो गया। -1 -80 कितना हो गया ये, माइनस का 81। ठीक है, अब 85 में से 81 गए, 4 आंसर आ जाएगा हमारा। राइट, 284 250 का ये आंसर है। यहाँ तक 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब हमें पता है 2, इसे मत भूल जाना, ये भी इसी के साथ में ही है। 2×2 = 4, तो नेट आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है साहब, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सवाल में, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। कोई नंबर है उसकी पावर ओड है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं उसके अगले नंबर से, तो सेम नंबर आता है। ठीक है, फटाफट से हो गया। -250 है, 85 दूनी कितना हो गया 100, कितना हो गया 140 या 170। 250 में से 170 गए 80, माइनस माइनस का जोड़ दो जो भी आ रहा है, -81। 85 में से 85 गए 4। अब क्योंकि ये 2 इधर था, मल्टीप्लाई में 2 कर दिया। जो होता है नंबर के साथ वही होता है रिमाइंडर के साथ। यही चीज तो समझा रही इतनी देर से। ठीक है साहब, ओड 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 नंबर आना है। ओड क्या है, गुना भाग में अपनी, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है साहब, ये ओड हो गया। अब कोई नंबर है उसकी पावर ओड है, डिवाइड कर रहे हैं उसके अगले नंबर से। कोई नंबर है उसकी पावर ओड है, डिवाइड कर रहे हैं उसके अगले नंबर से। जो लिखा है वही आंसर होता है। 26 आंसर खत्म। ये क्या कह रहा है, ये तो रायता यहाँ तक फैल गया इन सवालों का, इसको हटा देता हूँ। इसे हटा दो। अब ये साफ साफ इसको सोल्व करने के लिए जगह बन गई है थोड़ी सी। ठीक है जी, कुछ नहीं है, क्या कर रखा है, थोड़ा सा घुमा दिया है सवाल को, यानी कि बढ़ा दिया, लेंथी कर दिया, आप ये कह सकते हो। 32 की पावर जो है अलग अलग फ्लोर में है और फ्लोर में एक भी इवन नहीं दिख रहा है, यानी कि मेरे पास ये ओड आएगा। इस 32 की कोई ओड पावर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 33 से, यानी कि उसके अगले नंबर से। 32 को उसके अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। -1 लिख दो इसको सबसे पहले तो। एक तो यही आएगा। इसका सोल्यूशन यहाँ तक हो गया। 5 मेरा मल्टीप्लाई में, इसे मल्टीप्लाई में रहने दो अब, माइनस, क्योंकि ये बाहर है ना इसके।
ऐसे है ना, समझ में इजी आएगा। ज्यादा छोटा हो गया क्या? नहीं, दिख तो रहा है, दिख जाएगा, ऐसी बात नहीं। 33, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 180। अब ना 3 छीक 3 5 पे जाएगा ये। 5 से 15 और 1 16, 165, 165। 25 बच गए, 25 बचा है, ठीक है। अब -5 और -25, ये नेट हो गया -30, -30। और ये डिवाइड करना 33 से, ऊपर है 33। 3 रिमाइंडर बच जाएगा, जो कि मेरा आंसर है। 3 रिमाइंडर बच जाएगा, जो कि मेरा आंसर है। और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बौखलाते भी और इसमें गलतियां भी हो जाती हैं जल्दीबाजी में। ये माइनस, अब तो मैंने मिनिमम से कर दिया इसको। इसको लोग ऐसे भी करेंगे, लोग क्या, आप ही कर लो इसको ऐसे। ये -1 है, इस -1 की जगह आप जो लिखा हुआ आंसर 32 लिख दो। कैलकुलेशन बड़ी करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। 32 5 जा माइनस, ऐसे ऐसे करके कुल मिला गया तो -1 लिखो, या उसको जो आता है वही लिख दो। ठीक है, इस पर कॉन्सेप्ट तो आपकी मर्जी, आप लिखना क्या चाह रहे हो। फटाफट से आओ इस सवाल पे। मिनट कितने हो गए? 28 और 10 38 हो गया। 1 घंटे का लेक्चर होगा आपका, ठीक है। 14 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 15 से। नेक्स्ट नंबर है, डिवाइड कर रहा हूँ, पावर ओड है तो -1 प्लस। 16 को डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा। 0। समझ में आ गया होगा 0 कैसे आ गया? -1 था, ये 1 था, इसमें समझाना क्या है, 0 तो 0 ही है। फिर भी समझ लो, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। 14 है, इसको अगले नंबर से डिवाइड किया, पावर ओड है, तो जो लिखा वही आंसर आता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जो लिखा वही आंसर आता है। लो सर, इसको आप लिख दो, जो लिखा वही आंसर है 14। 16 को डिवाइड किया 15 से, 16 को डिवाइड किया 15 से, 15 एकम 15, रिमाइंडर आया 1। क्या कहते हैं, जब किसी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। आंसर प्रूफ, ठीक है। 14 + 1 15, ये 15। रिमाइंडर जो है कभी भी डिवाइजर से बड़ा या उसके बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा छोटा होगा। ये तो इसके बराबर है, यानी कि एक बार और लग जाएगा। 15 को 15 डिवाइड करो, 0 आंसर आएगा। दूसरे तरीके से ये लो, ठीक है। 24 25, 24 को अगले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर 1 है, -1 प्लस। 26 1, ये +1, माइनस 25 दूनी 50 और 10 60, ये गया, -10 हो गया इधर, ये 15 बच गया मेरा आंसर। -10 हो गया, 25 में से 10 गए, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। अगला सवाल क्या है, ये 34 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 35 से, जिसमें कि मेरी बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग का बेस ओड है तो ये नंबर ओड ही आना है। और ये 36 यानी कि प्रीवियस नंबर से डिवाइड हो रहा तो बाई डिफॉल्ट 1 आएगा, +1 है, 1 से 1 गए, 1 मेरा रिमाइंडर बच गया। एज सिंपल एज दैट, खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया लगा होगा, कॉन्सेप्ट भी, समझाने का तरीका भी, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई ना कोई एग्जाम में गारंटेड है। दिखता है रिमाइंडर थ्योरम से, इसको हल्के में बिल्कुल ही मत लेना, ठीक है। नोट करो, ये लो हो गया मैं साइड में, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो मर्जी करना है कर लो, ठीक है। लेकिन कुछ भी करना है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, इनको एक बार दिमाग में ढंग से भेजे में घुसा लेना। या तो -1 लिखा है या फिर सेम नंबर लिखा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या चल क्या रहा है उसमें, ठीक है। जैसे इस सवाल में मैंने फटाफट कर दिया, ऐसे ही फटाफट करना है। पेंसिल पेन तो उठाना ही नहीं, जब भी हो गया आंसर फटाफट आएंगे इनमें, राइट। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे अपन मूव करते हैं। इसको नोट करके रखो यार, का जगह आता है आपका। अगली स्लाइड थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट आएगा। अब तक तो क्या हो रहा था, अगली स्लाइड में बताते हैं क्या आता है। हम क्या कर रहे हैं, एक चीज नोट करो इसमें, 9 है तो 10 है, 32 है तो 33 है, 35 है तो 34 है। या तो एक नंबर आगे है या एक नंबर पीछे है। अब ना तो आगे होगा ना पीछे होगा, 4 6 नंबर कूद के होगा, और वो आपको बैलेंस करवाना है, यानी कि आस पास नहीं होगा, दूर दूर नंबर होंगे। और उसके बाद जहां तहां से नंबर उठा के देगा। तो अब आ रही है थोड़ा सा अगला स्टेज रिमाइंडर थ्योरम की, नोट करना। ये लीजिए आपके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन।
थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, 2 4 5 जो भी जितने भी हैं। मीन्स ये आपकी जो एक है ना अगला स्टेप है समझो रिमाइंडर थ्योरम का, जो इधर उधर से ना होके दाएं बाएं से आपको आएंगे। नियरेस्ट क्या लिखा है, नंबर से थोड़ा सा दूर का नंबर, यानी कि 2 है तो 3 या 5 है तो 4 या 3 ना होके। अब जैसे नियरेस्ट नंबर 2 को डिवाइड करना है 1023 से, कितना दूर का नंबर है। 2 को डिवाइड करना 255 से, कितना दूर का नंबर है, पावर छोड़ो। 2 को डिवाइड करना, कोई नंबर आसपास नजर नहीं आ रहा आपको स्लाइड में, ठीक है, कोई भी नंबर आसपास नजर नहीं आ रहा। ये समझो ये अपन का स्टार्टिंग है, इसके बाद ऐसे ही 2 से फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएंगे। यहां तक ऐसे ही चलेगा, कम से कम 1 2 क्लास इसी में निकल जाएंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड समझ लेना। जो आपका नेक्स्ट आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम, इसी के बेस पे ऐसे ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। उसके बाद जो है कुछ एक्सेप्शन है और कुछ स्पेशल केसेस है, वो करा के आपका रिमाइंडर थ्योरम इतना ही है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने में भी काफी कुछ निकल जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। अब ये देखो मुद्दे पे आते हैं। 2 की पावर 80 को 5 से डिवाइड करना है। हम पहले क्या करते थे, 2 की पावर 80 को अगर 5 की जगह सपोज दैट ये होता है 3, तो मैं क्या करता, नेक्स्ट नंबर है पावर इवन है, रिमाइंडर 1 आएगा, क्वेश्चन खत्म। या 3 की जगह 2 है ना, तो 1 से होता तो फिर बात ही कुछ नहीं थी, ठीक है। या पावर ये इसी की जगह होता है 3 और वहां कोई ओड नंबर होता है 79 होता है, तो जो लिखा वही आंसर हो जाता है। अब ना तो पास में है, ना आगे है, ना पीछे है, यानी कि 2 3 स्टेप छोड़ के दूर है, मतलब हम उसमें लगा नहीं सकते कि करें क्या। तो अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो पहले सवाल में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, इसको ध्यान से समझना, सारे उड़ जाएंगे, ठीक है। इसको पास लाने की कोशिश करो। अब पास कैसे आएगा ये, वो देखते हैं। अब इसमें ये है 2 की पावर 80 डिवाइडेड बाई 5 है। इस क्वेश्चन को मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ लिखना, थोड़ा सा मुझे भी लिखने में इजी सा हो जाए, जगह ही नहीं है, कहाँ लिखे, यही रखो। 2 की पावर 80 डिवाइडेड बाई 5 है, तो करना क्या है सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में ये जो मेरा बेस है 2, 2 की पावर 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 40 लिख सकते हैं। छोटा हो गया मुझे पता है, बट एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। 2 की पावर 80 को मैं 2 इंटू में 40 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, पावर तो गुना होगी, कुल मिला के 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब 2 की पावर 2 इंटू में 40 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर ये 2 का स्क्वायर है ना, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 की पावर 40 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे लिखा जा सकता है ये। मतलब कहने का मतलब मेरा ये, मैं ये कह रहा हूँ 2 की पावर 80 इज इक्वल टू 4 की पावर 40, ये दोनों बराबर है, करके देख लेना बराबर ही है, ठीक है। इसको 2 को तोड़ के ऐसे लिख दो ना, 2 की पावर 2 इंटू में 40, कुल मिला के तो वहीं आ गया ये, ठीक है जी। तो बस यही लिखा मैंने, कोई बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस लगाई नहीं है इसमें, लेकिन इतना सा करने से मेरा काम क्या हो गया, ये नंबर पास हो गया। अगले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है। अब अगले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई नंबर है डिवाइडेड बाय नेक्स्ट नंबर और उसकी पावर इवन है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, खत्म। फिर से रिआइट्रेट करा दे रहा हूँ, 4 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, जबरदस्ती लगा दो, 5 माइनस माइनस 1 आया, उसकी पावर 40 है, 1 आएगा, ये पीछे से पता नहीं कौन आ गया, ठीक है साहब, गया। सेम चीज है, ये सवाल समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं एक बार, एक ही समझना है ढंग से समझना है। दो ये बाकी के सारे अपने आप आपको समझ में आए, अपने आप उड़ जाए सारे के सारे सवाल, एक ही समझ लो, कायदे से समझो एक को, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्लास को चलते हुए, मेरे ख्याल से 38 32 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा ही वीडियो बन गया, लेकिन
वीडियो के अंदर कंटेंट बड़े काम का है। आपका ये होता है कि छोटे छोटे वीडियो बनाओ, छोटे छोटे वीडियो बनाओ, उसमें समझ में आए ना कुछ भी जाए, वीडियो छोटे होने चाहिए। लेकिन 2 रेज़ टू पावर 80 डिवाइडेड बाई 5, मैंने इसको क्या किया, मैं इसको 4 इंटू की पावर 40 लिख सकता हूँ, ज़्यादा शॉर्टकट कर दिया। थोड़ा सा लंबा कर चलो, इसको मैं 2 इंटू में 2 की पावर 40, ये मैंने लिख दिया, कोई गुना तो नहीं किया लिख के, ठीक है। अब इसको मैं ये लिख रहा हूँ 4 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। प्रीवियस आपने 2 लेक्चर देख चुके हो इसके, आपको अभी तक ऐसा उम्मीद है याद हो जाना चाहिए कि रिमाइंडर बनाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 की पावर 35 डिवाइडेड बाई 5, हेंस, क्या हेंस, अब ऐसा मत सोचना कि ये पावर इवन है, जो लिखा वही आंसर है। 4 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन पावर इस बार ओड हो गई है, तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा मेरा, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 51, अब क्या करोगे? 2 रेज़ टू पावर 51, वो तो फटाक से तोड़ दिया था हमने, ये कैसे टूटेगा? जितना टूटता है उतना तोड़ दो, बाकी छोड़ दो। कैसे? लाल पेन ले लो, क्योंकि अच्छा सा सवाल है, और इसको ऐसे कर लो, कॉन्सेप्ट के अंदर से कॉन्सेप्ट निकल गया। 2 रेज़ टू पावर 51 डिवाइडेड बाई 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज इंटू 2 की पावर 2 इंटू में 25 डिवाइडेड बाई 5। कोई मैंने गुना तो नहीं किया ऐसे लिख के, या कुछ गलती कर दी हो तो बताओ। बराबर आ रहा है सब कुछ, पावरें जोड़ दो, 25 दूनी 50 प्लस 1 51, कुल मिलाकर तो 2 51 बारी लेके आना ना हमको। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर है 2 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 51 बार है ऐसे, ठीक है। 2 इंटू में 25 दूनी 50 और 51 लिख दिया जी। अब 2 इंटू में 4 रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाई 5, ये बन गया। अगर ये बन गया है, अगर ये बन गया है 4, तो अगले नंबर से डिवाइड किया, पावर है 4, जो लिखा है वही आंसर आएगा, मतलब 4 आंसर आएगा। और मल्टीप्लाई में 2 भी है, 4 गुना 2 8 हो गया। अब 8 क्योंकि मेरे डिवाइजर से बड़ा हो गया, तो एक बार और चला जाएगा, 8 को 5 से डिवाइड कर दो, नेट रिमाइंडर 3 आ जाएगा निकल के, ठीक है। लिखूं या समझ में आ गया? लिख ही देता है, जो लिखा है वही आंसर। 2 इंटू में 4 इज इक्वल टू हो गया ये 8। अब क्योंकि ये रहा, ये मेरा है रिमाइंडर, तो ये है डिवाइजर। डिवाइजर जो है हमेशा लेस देन होता है, ना ना ना, रिमाइंडर हमेशा लेस देन होता है डिवाइजर से। जो कंडीशन में फुलफिल नहीं कर रहा, तो मेरा नेट रिमाइंडर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5, एक हम 5, 3 आंसर आ गया। ज़्यादा खिचड़ी हो गई है, लेकिन ये खिचड़ी अच्छी लगेगी जब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसका आंसर मेरा 3 आएगा, ठीक है। सबके आंसर बाद में टैली करवा देंगे, सिर्फ आप अभी कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, इसके अलावा कुछ देखो ही मत। पूरा बोर्ड ऐसे ही भर जाएगा 5-10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है जी। अब आ जाओ इस पे, थोड़ा सा बड़ा हो गया नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, पावर बड़ी हो गई है। हमें लेके आना है या तो यहाँ पे, या तो लाना है 4 या लाना है 6। अब देख लो कैसे करके क्या जुगाड़ लगाना है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। 4 ही आएगा, 73 है पहले, तो इसको इवन बना लो, 2 को अलग निकाल लो। 2 रेज़ टू पावर 72 हो गया 36, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 36, 36 दूनी 72 और 1 73 डिवाइडेड बाई 5। समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक हो गया जी। यानी कि इसको मैं ये लिख दूं, इसको मैं ये लिख दूं 2 इंटू में 4, अरे भैया सुदामा कहाँ से आ गया बीच में,
ये लिख सकते हैं। ये हो गया। 4 है, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है, पावर इवन है, यानी कि रिमाइंडर आ गया इधर से 1। 2 मेरा मल्टीप्लाई में था, तो दामा जी को थोड़ा सा इग्नोर करना, आंसर हो गया। 2 की पावर 65 डिवाइडेड बाय 7 है। मतलब अब आपने देखोगे धीरे धीरे ना, ये 5 हुआ, अब 7 आ गया, यानी कि क्या करना पड़ेगा, अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसको। थोड़ा सा ऐसे कर लो, यहाँ से अलग सा टाइप स्टार्ट हो गया आपका ये। ठीक है, एक एक नंबर ऐसे ऐसे आगे करके बढ़ता चला जाएगा, ये अलग सा टाइप हो गया। 2 की पावर 65 डिवाइडेड बाई 7 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 65 है, पहले तो इसको ऐसा कर लो कि ये हद्दी होगी यार ये तो। ओहो, सुदामा का मेल वर्जन आ गया। ये मैं लिख सकता हूँ इसको, प्लीज सुदामा जी को इग्नोर करना। यहाँ तक देखो, ठीक है जी, इतना लिख दिया। 64 और एक 65, ये इतना बन रहा है, ठीक बन रहा है, लेकिन आसपास तो नहीं आया ये। अगर मैं इसको 4 भी कर दूं तो भी पास में नहीं आया, नहीं है पास में। तो क्या करना पड़ेगा, या तो 6 लाओ या 8 लाओ। 6 तो 2 की पावर में कैसे ही आएगा, 2 की पावर में तो 8 आ सकता है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को 8 लाना, और 8 लाने के लिए 2 पावर 3 बनता है। अब अगर ये 3 बनता है तो इसको 3 का मल्टीपल करो। 3 का मल्टीपल कैसे करो इसे, ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बच गया एक और 2, इसको यहाँ ले लो, डिवाइडेड बाय 7। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको नीचे तक दिख भी रहा होगा, दिख तो रहा है, और ज्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है, और समझ भी आ रहा होगा। हमें बनाना है 8 यहाँ, और ये 64 पूरा करना है, यानी कि 65 पूरा बैलेंस करना है। कैसे हो गया, 21 या कितना हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 61। 21 या 61 ही है ना। 61 में आप 2 और जोड़ दो, ये 2 है ना, 21 या कितना हो गया, 3 और 2, 61 है, 63 हो, 21 या 63, 3 और 3 63। 63 में 2 ये रहे, 63 और 65, ये 2 पावर 65 आ गया। आ गया सर। अब इतना करने से हमको फायदा ये हो गया, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये सवाल यहाँ तक आ जाएगा ना, यूँ आ जाएगा। इतना करने से मेरे को फायदा ये हो गया कि ये 2 और 2 4, इंटू में 8 रेज़ टू पावर 21 को 7 से डिवाइड देना है। सिंप्लीफाई है यहाँ तक की बात, कोने में सही दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, यहाँ तक की बात सिंप्लीफाई है। 8 को 7 से डिवाइड देना है, यानी कि नेक्स्ट नंबर से डिवाइड देना है, मतलब 7 को मैं 8 से डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, रिमाइंडर तो एक ही आए, पावर कुछ भी है चाहे इसकी, नंबर ही एक है, 7 एकम 7 बचा, एक बात खत्म, ठीक है। इनटू में 4 मल्टीप्लाई है तो 4 कर दो, क्योंकि डिवाइजर से छोटा है तो 4 ही रिमाइंडर, सवाल खत्म। यहां से हो जाए एक और एक, ये रहा, तो मेरा 4 ये जो है आंसर आ गया। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ सवाल को, ताकि कुछ लोगों के जो अभी तार खटक रहे हैं, ठीक से सेट नहीं बैठे हैं, वो सही सेट आ जाए। मेरे पास सवाल था 2 डिवाइडेड बाय 7, 2 की पावर 65 को 7 से डिवाइड करना है। अब 2 है, डिवाइड करना है 7 से, आसपास आ ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से। ऊपर वाले में तो 5 से डिवाइड था, तो 4 जरूर कर दिया था हमने, स्क्वायर करके 4 कर दिया। तो जब वहां स्क्वायर करके 4 हो सकता था, यहाँ क्यूब करके 8 भी तो हो सकता है, ये भी तो दिमाग लगाओ। अब क्यूब कैसे करें, हमें 65 बराबर रखने, यानी कि 2 65 बार है उनको बराबर रखना है, तोड़ कैसे मर्जी दो दो, ठीक है। मैंने क्या किया, एक स्टेप मैंने ये शायद फालतू में लिख दिया, इसको आप हटा सकते हो, इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो, इसको आप ऐसे कर दो सीधा। मेरे को बनाना है, मेरे को ये पता है 7 से डिवाइड हो रहा है,
या तो मैं इस 2 के पीछे लाऊं या 2 के आगे वाला कोई नंबर लेके आऊं, तभी मेरा लॉजिक सेट बनेगा। पीछे तो मैं कैसे लाऊं 2 के, 6 कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं 2 रेस टू पावर में चल रहा हूँ, 2 रेस टू पावर में। अब 2 रेस टू पावर कुछ भी करो, कम से कम 6 तो नहीं आता कभी। 1 करोगे 2 आएगा, 2 करोगे 4 आएगा, 3 करोगे 8 आ जाएगा, 6 तो नहीं आया। अब यानी कि मेरे को पता है कि 6 से तो काम बनने वाला है नहीं, 8 लेके आओ। 8 जब हम ला रहे हो तो ले आओ 8। 2 रेस टू पावर मैंने क्या किया, 8 लाने के लिए मुझे पता है 2 रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो 2 की पावर 3, यानी कि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचे 2, 2 ये लगा दिए मैंने। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 अलग अलग दिख रहे हो तो किसी को कंफ्यूज हो रहा होगा, ये लो बस 21 या 63 और 2 65 डिवाइडेड बाय 7। सिंप्लीफाई करके मैंने इसको लिख दिया 2 रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 और 2 की पावर 3, 8 की 21। अब 8 7 के आसपास आ गया एंड सो ऑन, इसके आगे आपको पता ही है क्या होना है। मेरे ख्याल से इतना एनफ है यहाँ समझाना। अब अगले सवाल फटाफट उड़ाओ। 70 है, मेरे को दिख रहा है कि 2 रेस टू पावर में इसको करूंगा 3 इंटू में 3 दूनी 6, 1, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9, 1 ये 2 बचा डिवाइडेड बाय 7। 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 69 प्लस 1 70। ये हो गया 8 को डिवाइड किया 7 से, ये मेरा 2 रिमाइंडर आ गया। समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस सवाल में सब कुछ खोल खोल के बता दिया। ठीक है, अगले पे आ जाओ। 2 रेस टू पावर 9 है, अब लो 9 आ गया। अब तो मतलब अब देखना, जैसे कि 7 है फिर 9 होगा, उसके बाद फिर अब ये 15 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 31 33 63 127, एज इन ये 2 के मल्टीपल चल रहे हैं। अब आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी इतना सारा बोर्ड क्यों भर दिया मैंने, क्योंकि ये 10 तक ही जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला। 10 के बाद वो 11 1024 पूछ सकता है आपसे। इतना करो, बाद की बाद में देखेंगे, जब इतने पे प्रैक्टिस हो जाएगी वो भी 1 से लेकर 10 तक की गिनती में, तो अपने आप सोल्व करोगे, अपने आप दिमाग चलेगा फिर। ठीक है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 रेस टू पावर या कोई भी नंबर है उसकी पावर 10 तक का आप हिसाब किताब देख लो कैसे होना है। 2 रेस टू पावर 89 है, अब ये हो गया 9। अब या तो मेरे को 8 चाहिए या 10 चाहिए, दो के में केस में अब 2 की पावर में कुछ भी करूं 10 तो आने से आएगा 8 ही। और 8 कैसे आएगा, जब 2 रेस टू पावर यानी कि 2 के क्यूब 8 लेके आना है मेरे को। 2 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6 बगे 2 3 अट्ठे 24, देखिए 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8 84 और 1 85। ठीक है सर, ये आ गया डिवाइडेड बाय 9। कोई नंबर है, यानी कि अब ये हो गया मेरे पास 2 रेस टू पावर 3 8, 8 रेस टू पावर 28, ये लिख सकता हूँ। 8 अगला नंबर है, पावर आ गया इवन, पावर आ गया इवन। ठीक है, 8 अगला नंबर पावर आ गया इवन, इवन पावर है, कोई नंबर है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और पावर हमारा इवन है, -1 आता है, इवन के चक्कर में प्लस हो जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मतलब 2 आंसर आ जाएगा इस चीज का। ये स्टार मार्क कर लो, 4 डिवाइडेड बाय 9, और ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अब ऐसे ही आ जाओ इस सवाल पे, 2 रेस टू पावर 77 डिवाइडेड बाय 9। 2 रेस टू पावर 77 डिवाइडेड बाय 9 है, 2 रेस टू पावर मैं इसको ले लूँ 3, 3 दूनी 6। अब मैंने 3 लिया ना, यानी कि इस 77 को 3 से डिवाइड कर दो, पावर ही तो तोड़नी है। 3 दूनी 6, 1 7, 3 पंजे 15, 2 रिमाइंडर बना 25 और ये 2। वेरीफाई कर लो, 25 या 75 और 2 77।
ठीक है। 25 या 75 और दो, ये दो बार है, 75 और 77 डिवाइडेड बाई 9। अब ये तो हो गया आपका 8, यानी कि नेक्स्ट नंबर पावर है ओड, जो लिखा वही आंसर, -1 इंटू में 4, ये हो गया आपका -4, 9 में से 4 गया 5 मेरा आंसर है। ठीक है, राइट, 5 मेरा आंसर है। ऐसे ये ले लो, 9 है, 9 है, 3 का मल्टीपल बनाना है, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 क्यों किया, यानी कि 2 तिया 8 हो जाएगा, 8 नेक्स्ट नंबर में काउंट हो जाएगा, यानी कि अगला नंबर। अब उसकी पावर कितनी बन रही है, 3 से डिवाइड किया ना मैंने इसको, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, एक बचा, ये एक बच गया, डिवाइडेड बाई 9। ठीक है सर। अब ये जो है नेक्स्ट नंबर पावर इवन -2, ये हो गया 7 मेरा आंसर आ जाएगा इसका, 9 में से 2 गया 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे आ गया, ये भी 15 हो गया। अब देखो 9 था, 15 हो गया, 15 के केस में क्या करना है, या तो 14 लाना है या 16 लाना है। 2 रेज टू पावर 4 करेंगे तो 16 आ सकता है, 14 नहीं आ सकता। तो 2 रेज टू पावर 4 करना है हमें, तो सीधा सीधा लिखो 2 रेज टू पावर 4, यानी कि 2 का मल्टीपल 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 3 बता 4 अठे 32 और 3 35, 2 रेज टू पावर 3 ये रहा। पावर बैलेंस है ना, 18 जो कितना हो गया, 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 3 7, 72 और 3 ये रहे 75। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 को मैं उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, रिमाइंडर 1, और ये हो गया 8, तो छोटा है, मीन्स 8 जो है मेरा आंसर आ जाएगा इसका, राइट। 8 आंसर आ गया। ऐसे ही इस पे ले लो, 2 रेज टू पावर 63 रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, 58। हाँ, वैसे ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद खत्म आज का। ठीक है, ये थोड़े से और सवाल है, फटाफट करो। 2 रेज टू पावर 63 डिवाइडेड बाई 17, 17 तक जाना है, यानी कि या तो 16 चाहिए या 18 चाहिए। 18 आ नहीं सकता दो के केस में, तो बचा मेरे पास 16। 2 रेज टू पावर 4 ले लो इसको, 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20 और 2 रेज टू पावर 3 बचा, डिवाइडेड बाय 17। 16 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 17 से, यानी कि 2 रेज टू पावर होता है 16, डिवाइड करूंगा मैं 17 से, यानी कि अगले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, और उसकी पावर है ओड, -1 इंटू में 8, ये हो गया -8, 17 में से 8 गए, कितने बच गए, 8 बचे हैं हमारे पास 9, 9 मेरा आंसर आएगा। समझ में आया, 17 है, या तो 16 लाना है या 18 लाना है, 18 से काम चलेगा नहीं, लेके आना मेरे पास, मेरे को 16 है। 16 कब आएगा, जब 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर 2 रेशो पावर, और यानी कि 4 16 होता है। तो 63 को मैं ऐसे 4 4 के कितने पेयर में तोड़ सकता हूँ, 63 को 4 4 के 15 पेयर में तोड़ सकता हूँ, 15 चौक 60 हुआ, 3 मेरे शेष बच गए। ठीक है, इससे ये हुआ कि 2 रेस टू पावर 4 क्या बन गया, यानी कि 16, एक स्टेप गायब कर दिया मैंने यहाँ से, लिखने को एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, 16 रेस टू पावर 15 हो जाएगी। अब 16 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 17 से, यानी कि अगले नंबर से, किसी भी नंबर को उसके अगले नंबर से डिवाइड करो, अगर पावर ओड हो तो जो लिखा वही आंसर होता है, यानी कि ये जो लिखा वही आंसर, या फिर -1 लिख दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू पावर 3 हो गया 8, यानी कि हो गया -8। ठीक है, तो -8 हो गया। अब रिमाइंडर -1 हो नहीं सकता, तो 17 में से 8 को घटा दी, आंसर 9 आ गया। ये भी जाएगा 2 रेस टू पावर, अरे मार्कर खत्म हो गया है, 2 रेस टू पावर है ये, कितना है आपका, 4 इंटू में 4 दूनी 8,
4 पंजे 20, 25 चौका 100 और 2 ये 17 आ गया। 16 को 17 से डिवाइड किया, पावर 1 -1 -1 -4, ये हो गया 13 आंसर। ऐसे उड़ाना है एक एक लाइन में, सेम टू सेम सवाल है बिल्कुल, बस ये बड़े होते चले जाएंगे कैलकुलेशन में और कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। और एग्जाम में कोई मुंह उठा के एक बोलेगा सर ये कर दो। अब वो मिक्स प्रैक्टिस में आपको तब आदत होगी, ये तो फ्लो में चलते आ रहे हैं तो हमें पता है ये 2 की पावर 8 या 16 होने वाला है, ठीक है। 84 एक और बढ़ गया, डिवाइड करना है अब 31 से। 31 से डिवाइड करना है, या तो हमें 30 चाहिए या 32 चाहिए। 30 से काम होने वाला है नहीं, 2 के केस में तो हमें चाहिए 32, और 2 की पावर 32 कब आता है, 16 दूनी 32, यानी कि एक पावर में बस 2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ही 32 होता है ना, लिख के देख लो, 2 2 2 2 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। 5 बार में 32 आ जाएगा, 5 बार में 32 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 80। 5 एकम 5, 3, 5 6 30 और 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 31। 16 पंजे 80 और 4 84, बैलेंस हो गया। 31 से डिवाइड करना है, ये होता है 32। 2 की पावर 5 तक अब दिमाग ना यहाँ पे खड़खड़ा रहा होगा कि ये एकदम से क्या हो रहा है, यहाँ तक हमें देख लेना है। ये तो मेरा बन गया 32, मतलब मैं ऐसे लिख दूं इसको, 32 की पावर 16 इंटू में 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 31। मेरे ख्याल से ज्यादा छोटा मैंने लिखा नहीं है और सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही दिख रहा है ना, ये सेट हो जाएगा ये। 32 को 31 से डिवाइड करूंगा, सिंपल सी बात है, एक आंसर, 2 चौक कितना होगा, 16। 2 की पावर 16, छोटा ही आ रहा है तो 16 ही मेरा रिमाइंडर, मैं माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं, आंसर खत्म। 77 33 32, 32 यानी कि 2 की पावर 5 इंटू में 5, 15 पंजे 75 हो गया ना, और 2 की पावर 2 77, 33 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया 32 को डिवाइड किया हमने 33 से, ये हो गया -1 -1। और समझ में तो आ रहा है ना क्या मैं खिचड़ी बन रही है यहाँ पे। -1 कैसे आया, -1 ऐसे आया, -1 कैसे आया, ओ नहीं, हाँ, -1 कैसे आया, -1 ही ऐसे आया, -1 आया है 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है हमारा 32। 2 की पावर 5 इतना हो गया मेरा 32। 32 को डिवाइड कर रहा हूँ 33 से, अगले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब अगले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ जिसमें कि पावर मेरी ओड है, ये रही मेरी पावर, पावर ओड है, तो जो लिखा है वही आंसर आता है। या तो मैं इसको लिख दूं उठा के 32 ही। इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करूं जब मेरा -1 लिखने से काम चल रहा है, इसको लिखो ना सीधा, -1 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 का स्क्वायर 4, तो नेट हो गया -4। रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है, 29 आंसर माइनस में होता नहीं है और डिवाइजर से छोटा है, ठीक है। आ जाओ अब इस पे, 33 है, 32 चाहिए, 2 की पावर 5 तक काम चलेगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 5 5 25, 253 है ना ये, 50 पंजे 250, और 2 की पावर 3 कितना हो गया, 50 पंजे 250 और 3 253 हो गया। 33 से डिवाइड करना, अब यहाँ तक 2 की पावर 5 तक तो मेरा 32 हो गया, अगले से डिवाइड कर रहा हूँ और पावर मेरी इवन है, तो 1 2 की पावर 8 आंसर। 8 आंसर हो गया। 74 63 लो, एक लेवल और आगे, पावर ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, अब 5 था अब 6 पे जाएगा, या तो मुझे 64 चाहिए या मुझे 61 चाहिए, 61 से काम होने वाला है नहीं, 64 लो, 64 कब आता है, 2 की पावर 6 पे 64 आता है, ऐसे 2 2 2 2 2
3 2 5 और 1 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 2 6 पे 64 हो गया। ठीक है, अब ये लिख लो 2 6 और 12 छीक 72, 72 और 2 74 डिवाइडेड बाय 63। यहां तक तो मेरा कितना हो गया, 62। 62 को मैं 63 यानी कि अगले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, पावर इवन है यानी कि रिमाइंडर मेरा 1 हो जाएगा, 2 की पावर 4 आंसर आ जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, दोबारा से समझा दूंगा। और कमेंट भी करने की हिम्मत ना हो तो उठा के प्रीवियस क्लास देख लेना या इस क्लास की स्टार्टिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सब कुछ वही लिंक हो रहा है। अब यहाँ खोल खोल के कराने लग जाऊंगा तो पूरा भर जाएगा। ठीक है, 65 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 6 है ना, 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू में 12, 6 एकम 6, 16 6 96 होता है। 16 6 96 तो नहीं होगा, 6 एकम 6 और 3, ये 5 30, 15 6 90 और 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक लिखा, बैलेंस हो रहा है, 15 6 90 और 4 94 हो गया। अब 2 रेज़ टू पावर 6 तक कितना हो रहा है मेरा, 64। अगले नंबर से डिवाइड दे रहा हूँ मैं 65 से, पावर मेरी ओड है, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4, 16। 2 रेज़ टू पावर कितना होता है, 32, 1 2 3 4 16, 16 हो गया तो माइनस का 16 आ गया मेरे पास है, माइनस का 16 आ गया तो 16 इसमें से माइनस कर दो, 15 में से गए 9, 6 में से गया 5 और 1 4, 49 आंसर आ जाएगा। 9 और 6 15, 4 5 6, ठीक है, 49 आंसर है। ठीक है, अब 49 आंसर ये रहा, सही है, ज्यादा छोटा नहीं है, अच्छा है, लिखा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ये मत कहना फिर बहुत छोटा हो गया। सवाल भी तो देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो रहा है इतनी छोटी सी जगह में। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 72, ये लो एक लेवल और आगे हो गया, 127 वाला आ गया। 127 किस पे आता है, 127 आता है। अब मुझे चाहिए बैलेंस करने के लिए या तो 126 या 128। 126 से काम चलेगा नहीं, 2 की कुछ भी पावर कर लो, 126 तो कभी नहीं आएगा, 128 आ सकता है 2 रेज़ टू पावर 7 पे। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 7 पे 128 आता है, तो ये लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू में 70 और 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 127। 10 आएगा, 10 70 और 2 72। ठीक है सर, ये हो गया। 2 रेज़ टू पावर 7 128 हो गया, 2 रेज़ टू पावर 7 करके देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 128 हो गया, 2 रेज़ टू पावर 7 128। ठीक है, मतलब मेरा ये यहाँ तक का जो हिसाब किताब है तो 128 बन रहा है। अब 128 को मैं डिवाइड करूँ 127 से, प्रीवियस नंबर से, रिमाइंडर 1 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 2, कितना बचा है 4, मीन्स मेरा नेट 4 आंसर आ गया। अब 127 था, अब 129 हो गया, मतलब वही 2 रेज़ टू पावर 7 लेना है। 2 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एकम 7 3, 7 पंजे 35, 15 सत्ते 135 और 105 और 4 9, 2 रेज़ टू पावर 4 9 डिवाइडेड बाय 129। अब ये जो बन गया ये मेरा 128 तो यहीं बन गया, 128 को मैं अगले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, पावर मेरी ओड है, पावर मेरी ओड है, तो -1 आ गया और इंटू में 2 रेज़ टू पावर 4 कितना, 1 2 3 4, 2 2 4 2 8 16, ये हो गया 16, माइनस का 16, माइनस का 16 इसमें से माइनस कर दो आप, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया 113 रिमाइंडर हो गया मेरा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आ जाओ अगले सवाल पे। एक स्टेप और आगे आ गया अभी। वहां 129 था, 128 था, 128 का आगे होता है 256। 128 कहाँ तक आता है मेरे पास? सातवें तक, यानी कि 2 रेस टू पावर 8 256 होता है। ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अब समझ में आ रहा है कि ट्रेन कहाँ चल रही है। ठीक है, 2 रेस टू पावर 8 इंटू में 10 इंटू में 2 रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 5 5। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? 10 8 80 और 4 84। ठीक है, 2 रेस टू पावर 8 तक तो हो गया मेरा। 128 में 256 को मैं 255 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक तो ये रहा, रिमाइंडर एक यहाँ से आएगा, और दो चाक 3 पे 8 और 16, मतलब मेरा नेट 16 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब इसी का अगला कर दिया इसने, यहाँ 255 था, 56, तो रिमाइंडर जीरो ही हो जाएगा, तो इसलिए 257 से डिवाइड करवा दिया इसने। राइट, 257 से डिवाइड कराया तो आपको लिखो 2 रेस टू पावर 8 इंटू में 8 एकम 8 और 4, 8 पंजे 40 और 3 डिवाइड 2 5 7, 15 अट्ठे 120 और 3 123। ठीक है, यहां तक तो मेरा आ रहा है 256। अगले नंबर से डिवाइड करा रहा हूँ, पावर ओड हो गई है, -1 रिमाइंडर आ गया, यानी कि इसमें से 8 माइनस कर दो, ये 240 नहीं आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है साहब, अब एक लेवल और आगे आ गया है, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई करता है, 2 रेस टू पावर से यहाँ 2 रेस टू पावर 9, 256 गुना 2 512, 2 रेस टू पावर 9 इंटू में 10 इंटू में 2 रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 513। 2 की पावर 9 तक हो गया मेरा 512। 512 को मैं, यानी कि 512 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 की पावर 9 तक हो गया 512, डिवाइड कर रहे हैं 513 से। यहाँ 511 होता तो काम बन जाता, माइनस नहीं करना पड़ता। एनीवेज 513 तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में भी क्यों आएगा? 512 है 2 रेस टू पावर 9, 512 आया, डिवाइड कर रहा हूँ अगले नंबर से, यानी कोई नंबर है उसको डिवाइड किया उसके नेक्स्ट नंबर से, और जब उसकी पावर है, ओड नहीं है इस बार, पावर इवन है, जब उसकी पावर इवन है, किसी नंबर को डिवाइड किया उसके नेक्स्ट नंबर से और पावर आ जाए इवन, तो रिमाइंडर 1। ठीक है, क्योंकि इसको खोल के देखो ना, नहीं समझ में आया वो मुझे पता है। 512 को हम 513 से डिवाइड कर रहे हैं, एक 513, -1 आया, -1 की पावर है मेरे पास 10, तो नेट मेरे पास एक रिमाइंडर आ जाएगा, एक रिमाइंडर आया, एक और 4, तो ये हो गया 4। 4 आंसर आ जाएगा। अब बचे ये दो सवाल, ये तो खुद करना और अगले वीडियो में इनका मेरे को आंसर देना। ठीक है, काफी रंग बिरंगा सा बोर्ड हो गया है, अच्छा भी लग रहा है और काफी मजेदार भी है। ठीक है, इसको आप नोट करके रखो, बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ये, मजाक या वो हल्के में लेने वाली जरूरत नहीं है, काफी काम आएगा आपको ये पूरा का पूरा भरा हुआ बोर्ड। बहुत सारे सवाल हैं इस पे, और मेरे ख्याल से इतने सारे सवाल करने के बाद पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा करवा देंगे, खोल खोल के करवा देंगे, बट आपसे विनती है कि एक बार कमेंट करके कम से कम बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया। बाद की बात फिर वो आपके सर की, कि वो करेंगे क्या, कैसे आपको समझाएंगे, पता ही नहीं लगेगा तो क्या, मैं अपनी तरफ से बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सब समझाया है, सब क्लियर है। तो एक बार इनके आंसर वो देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं, मेरे ख्याल तो ठीक ही होगा। 102 17 13, 102 17, 102 17 13, उसके बाद 13 16 29 8, 13 16 29 8, उसके बाद है 4 49,
ठीक है, आंसर सबके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर को क्या ही करना है, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, आंसर तो अपने आप ही ठीक आते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और ये 2 वाले थे, अब 2 से हटके हम आ जाएंगे 3 पे, फिर 3 से हटके 4 पे, 5 पे एंड सो ऑन। ये 10 तक जाएगी आपकी सीरीज, और ऐसे कम से कम 8-10 बार उम्मीद है कि बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना, अपना ख्याल रखना एंड सुरक्षित रहना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।